अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं किसको, किसे, अगर, मगर, बार बार और फिर से। हिंदी के इन सारे ही शब्दों का हम मतलब सीखेंगे और इन्हीं शब्दों से मिला करके बोले जाने वाले अरबी के बेशुमार जुमले भी सीखेंगे हिंदी के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आपसे ये भी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम सीखते हैं हिंदी के शब्द कौन, किसे, किसने और किसको। हिंदी के इन सारे ही शब्दों के लिए हम अरबी का सिर्फ एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, मन। मन का मतलब होता है कौन, किसे, किसने और किसको। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कौन चाहिए, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे मन बगा, यानी कि कौन चाहिए। मन अरबी में कौन, किसे, किसने और किसको को कहते हैं और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कौन चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं मन इबगा। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी चीज या फिर सामान को लेकर किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि यह किसे चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मन इबगा, यानी कि यह किसे चाहिए। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। मन अरबिक में कौन, किसे, किसने और किसको को कहते हैं और इबगा अरबिक में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह किसे चाहिए यानी पूछेंगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मन इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि किसने बोला यानी किसी भी बात को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मन कलाम, यानी किसने बोला। मन अरबी में कौन, किसे, किसने और किसको को कहते हैं और कलाम अरबी में बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि किसने बोला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मन कलाम। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि किसने देखा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मन शूफ, यानी किसने देखा। मन अरबी में कौन, किसे, किसने और किसको को और शूफ अरबिक में देखने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि किसने देखा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मन शूफ। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या फिर सामान को लेकर किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि किसने चुराया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मन यसरिक, यानी कि किसने चुराया। मन अरबी में कौन, किसे, किसने और किसको को और यसरिक अरबी में चुराने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे किसने चुराया, तो इसे अरबिक में बोलेंगे मन यसरिक। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि किसको जरूरत है यानी किसी भी चीज या फिर सामान को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मन अहताज, यानी किसको जरूरत है। मन यानी किसको और अहताज यानी कि जरूरत है। हिंदी में हम कहते हैं कि किसको जरूरत है, तो अरबी में बोलते हैं मन अहताज। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि किसको पैसे की जरूरत नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं मन मा अहताज फुलूस, यानी किसको पैसे की जरूरत नहीं है। मन अरबी में कौन, किसे, किसने और किसको को कहते हैं और मा अहताज अरबिक में जरूरत नहीं है को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, अहताज यानी कि जरूरत और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि किसको पैसे की जरूरत नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं मन मा अहताज फुलूस। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और किसी से ये कहना हो कि किसको काम की जरूरत है या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा मन अहताज शुगुल, यानी किसको काम की जरूरत है। मन यानी किसको, अहताज यानी कि जरूरत है और शुगुल और अमल भी अरबिक में काम को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि किसको काम की जरूरत है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं मन अहताज शुगुल। और अगर हम अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि किसको नंबर चाहिए या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा मन बगा रगम, यानी किसको नंबर चाहिए। मन बगा अरबी में किसको चाहिए को कहते हैं। मन यानी किसको और इबगा यानी कि चाहिए और रगम अरबिक में नंबर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि किसको नंबर चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मन इबगा रगम। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द अगर के बारे में, जिसे हम अरबी में दो तरीके से बोल सकते हैं, इज़ा और लो भी कह सकते हैं। इज़ा या फिर लो का मतलब होता है अगर। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अगर तुम जाओ तो मुझे बताओ, यानी कि कहीं जाने को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लो अंतरोह अल्लमनी, यानी कि अगर
तुम जाओ तो मुझे बताओ। लो या फिर इज़ा भी अरबी में अगर को कहते हैं। अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। रूह अरबिक में जाओ या फिर जाने को कहते हैं। और अल्लमनी अरबिक में मुझे बताओ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अगर तुम जाओ तो मुझे बताओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लो अंत रूह अल्लमनी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अगर तुम्हें चाहिए तो बोलो, यानी किसी भी चीज़ या फिर सामान को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लो अंत इबगा कलाम, यानी कि अगर तुम्हें चाहिए तो बोलो। लो या फिर इज़ा अरबी में अगर के लिए इस्तेमाल करते हैं और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें के लिए इस्तेमाल करते हैं और इबगा अरबिक में चाहिए के लिए इस्तेमाल करते हैं और कलाम अरबिक में बोलो या फिर बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि अगर तुम्हें चाहिए तो बोलो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लो अंत इबगा कलाम। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अगर तुम निकलो तो फ़ोन करो, यानी कहीं से निकलने को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इज़ा अंत यतला तसल, यानी कि अगर तुम निकलो तो फ़ोन करो। इज़ा या फिर लो अरबिक में अगर को कहते हैं और अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। और यतला अरबिक में निकलो या फिर निकलने को कहते हैं और तसल अरबिक में फ़ोन करो या फिर फ़ोन करने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि अगर तुम निकलो तो फ़ोन करो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं इज़ा या फिर लो अंत यतला तसल। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द मगर के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं लाकिन। लाकिन का हिंदी में मतलब होता है मगर। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मगर मैं नहीं बोला, यानी किसी भी बात को लेकर, किसी बात के दरमियान अगर कहना हो कि मगर मैं नहीं बोला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लाकिन अना मा कलाम, यानी कि मगर मैं नहीं बोला। लाकिन यानी कि मगर, अना यानी कि मैं और मा कलाम यानी कि नहीं बोला। हिंदी में कहेंगे कि मगर मैं नहीं बोला, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं लाकिन अना मा कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मगर मुझे चाहिए, यानी किसी भी चीज़ या फिर सामान को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लाकिन अना इबगा, यानी कि मगर मुझे चाहिए। लाकिन अरबी में मगर को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं और इबगा अरबिक में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मगर मुझे चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं लाकिन अना इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मगर वह चला गया, यानी किसी के जाने के बारे में अगर किसी को खबर देनी हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लाकिन हुआ रुहत, यानी कि मगर वह चला गया। लाकिन अरबी में मगर को कहते हैं, हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं और रुहत का मतलब होता है चला गया। हिंदी में हम कहेंगे कि मगर वह चला गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लाकिन हुआ रुहत। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मगर तुमने झूठ कहा, यानी किसी भी बात को लेकर या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा लाकिन अंतगुल कस्बो, यानी कि मगर तुमने झूठ कहा। लाकिन अरबी में मगर को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। गुल अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं और कस्ब अरबी में झूठ को। हिंदी में हम कहेंगे कि मगर तुमने झूठ कहा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लाकिन अंतगुल कस्ब। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मगर मेरे पास नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लाकिन माफ़ी इंदना, यानी कि मगर मेरे पास नहीं है। लाकिन अरबी में मगर को कहते हैं, माफ़ी अरबिक में नहीं है को कहते हैं और इंदना यानी कि मेरे पास या फिर हमारे पास। हिंदी में हम कहेंगे कि मगर मेरे पास नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लाकिन माफ़ी इंदना। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द बार बार के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं मिरारन। मिरारन का मतलब होता है बार बार। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि बार बार मत आओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा लातीजी मिरारन, यानी कि बार बार मत आओ। लातीजी अरबी में मत आओ को कहते हैं। लाती यानी मत, इजी यानी कि आओ या फिर आना, और मिरारन अरबिक
में बार बार को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि बार बार मत आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं लत इजी मिरारन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि बार बार मत जाओ, यानी कहीं जाने को लेकर या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ला तुरुह मिरारन, यानी बार बार मत जाओ। ला तुरुह अरबिक में मत जाओ को कहते हैं। लात यानी मत, रूह यानी कि जाओ या फिर जाना, और मिरारन अरबिक में बार बार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बार बार मत जाओ, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे लात रूह मिरारन। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि बार बार मत कहो, यानी किसी बात को लेकर या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा लात गुल मिरारन, यानी बार बार मत कहो। लात गुल यानी कि मत कहो, लात यानी मत, गुल यानी कहो या फिर कहना, और मिरारन अरबिक में बार बार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बार बार मत कहो, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे लात गुल मिरारन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि बार बार मत पूछो, यानी किसी बात को लेकर या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा लात इसल मिरारन, यानी बार बार मत पूछो। लात इसल अरबी में मत पूछो को कहते हैं, और मिरारन अरबिक में बार बार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बार बार मत पूछो, तो इससे अरबिक में बोलेंगे लात इसल मिरारन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि बार बार मत देखो या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ला तुशुफ मिरारन, यानी कि बार बार मत देखो। ला तुशुफ अरबिक में मत देखो को कहते हैं। लात यानी मत, शुफ यानी देखो या फिर देखना, और मिरारन अरबिक में बार बार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बार बार मत देखो, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे लात शुफ मिरारन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि बार बार मत छुओ, यानी किसी भी चीज को टच करने को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लात यलमस मिरारन, यानी बार बार मत छुओ। लात यलमस अरबिक में मत छुओ को कहते हैं। लात यानी मत, यलमस यानी कि छुओ, और मिरारन अरबिक में बार बार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बार बार मत छुओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लात यलमस मिरारन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि बार बार मत करो, यानी किसी भी काम को करने को लेकर या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ला तुसव्वी मिरारन, यानी बार बार मत करो। ला तुसव्वी अरबी में मत करो को कहते हैं, और मिरारन अरबिक में बार बार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बार बार मत करो, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे ला तुसव्वी मिरारन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि बार बार मत उतरो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लात इंजिल मिरारन, यानी कि बार बार मत उतरो। लात इंजिल अरबिक में मत उतरो को कहते हैं। लात यानी कि मत, इंजिल यानी कि उतरो या फिर उतरना, और मिरारन अरबिक में बार बार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बार बार मत उतरो, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे लात इंजिल मिरारन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि बार बार मत रुको या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ला तवक्कफ मिरारन, यानी बार बार मत रुको। ला तवक्कफ अरबिक में मत रुको को कहते हैं। लात यानी कि मत, वक्फ यानी कि रुको या फिर रुकना, और मिरारन अरबिक में बार बार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बार बार मत रुको, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लात वक्फ मिरारन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि बार बार मत बैठो या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ला तजलिस मिरारन, यानी बार बार मत बैठो। ला तजलिस अरबिक में मत बैठो को कहते हैं। लात यानी मत, इजलिस यानी कि बैठो या फिर बैठना, और मिरारन अरबिक में बार बार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बार बार मत बैठो, तो इससे हम अरबिक में बोलते हैं लात
इजलिस मिरारन। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द फिर या फिर से के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं सुम्मा। सुम्मा का मतलब होता है फिर या फिर से। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि फिर मैं वहाँ गया, यानी कि कहीं जाने के बारे में अगर किसी को बोलना और बताना हो कि फिर मैं वहाँ गया, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे सुम्मा आना रूह हिनाक, यानी कि फिर मैं वहाँ गया। सुम्मा अरबिक में फिर या फिर से को कहते हैं। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं। रूह अरबी में गया या फिर जाने को, और हिनाक अरबी में वहाँ या फिर उधर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि फिर मैं वहाँ गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे सुम्मा आना रूह हिनाक। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि फिर मैं वापस आ गया, यानी किसी बात के दरमियान इस शब्द को अगर बोलना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे सुम्माना इर्जा, यानी कि फिर मैं वापस आ गया। सुम्मा अरबिक में फिर या फिर से को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को, और इर्जा अरबिक में वापस आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि फिर मैं वापस आ गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे सुम्मा आना इर्जा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि फिर मैं भूल गया, यानी किसी बात को लेकर, किसी बात या किसी चीज़ को भूल जाने को लेकर अगर किसी से बोलना और कहना हो, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे सुम्माना नसीत, यानी कि फिर मैं भूल गया। सुम्मा यानी कि फिर, और आना यानी कि मैं, और नसीत यानी कि भूल गया। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि फिर मैं भूल गया, यानी किसी बात को लेकर, जिससे हम अरबिक में बोलते हैं सुम्मा आना नसीत। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि फिर मैंने कह दिया, यानी किसी बात को कहने को लेकर किसी से बोलना और कहना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे सुम्माना गुल्त, यानी कि फिर मैंने कह दिया। सुम्मा अरबिक में फिर या फिर से को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और गुल्त अरबिक में कह दिया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि फिर मैंने कह दिया, जिससे हम अरबिक में बोलेंगे सुम्मा आना गुल्त। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि फिर मैं यह किया, यानी किसी काम को करने को लेकर, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे सुम्मा नसवी हाजा, यानी कि फिर मैं यह किया। सुम्मा अरबी में फिर को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को, सवी अरबी में करने को, और हाजा यानी कि यह। हिंदी में हम कहेंगे कि फिर मैं यह किया, जिससे हम अरबिक में बोलेंगे सुम्मा आना सवी हाजा। आज की वीडियो में बस इतने। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।